अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर जेनरिक बीएसएन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि आपको पता है कि फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं। कुछ चैप्टर्स पे मैंने बहुत पहले वीडियोस रिकॉर्ड की थी जो कि प्रॉपर वीडियोस नहीं थी या उसमें इतना डिटेल नहीं था। तो ये अपडेटेड वीडियोस है, इसमें मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा डिटेल चीज़ें हों, ज़्यादा चीज़ें आपको आसानी के साथ समझा सकूँ। दूसरी बात ये कि जो आपके एक दो चैप्टर ऐसे हैं जिस पे मैं ऑलरेडी मतलब अपडेटेड वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लाइक एंडोक्राइन सिस्टम एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसा आपको पता है कि ये हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए मतलब यूज़ होता है या उसका काम होता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बट उसके पहले हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम इसमें रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे कि रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, उसमें जो चीज़ जहाँ पाई जाती है तो उसका मेन काम क्या होता है, कौन सी चीज़ कहाँ है। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे विद द स्ट्रक्चर। सो इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो होगा वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा एंड द सेकंड पार्ट विल बी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि इंक्लूड करनी चाहिए थी इन द पीपीटी, चूँकि पेपर स्टूडेंट इसी से पढ़ते हैं और पीपीटी में से ही पेपर आता है ज़्यादातर। ठीक है, तो हम अभी तो पीपीटी वाइज चलेंगे और मेनली पीपीटी को फोकस करेंगे। बट आई थिंक सो कि जितना एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए और एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको जितनी चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए जितनी चीज़ों की, ठीक है, रिप्रोडक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं की गई है जो कि मुझे लगता है कि इंक्लूड करना चाहिए था। लेकिन अब उसमें नहीं है तो हम उस पे नहीं जाएंगे। जैसे कि इसमें हार्मोनल कंट्रोल नहीं है कि हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं या कौन कौन से हार्मोन्स काम करते हैं। दूसरी बात ये कि उसमें जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस का प्रोसेस नहीं है, यानी एक मेल के बॉडी में स्पर्म सेल्स किस तरीके से बनते हैं, किस प्रोसेस से गुजरते हैं, और एक फीमेल के बॉडी में एग्स कैसे बनते हैं, वो डिफरेंट चीज़ें कैसे होती हैं, तो वो इसमें डिस्कस नहीं किया हुआ। खैर, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, बट आई थिंक सो कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये चीज़ें देख लेनी चाहिए और आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक दैट इज़ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग बाय मेकिंग जर्म सेल्स कॉल्ड गेमीट्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होगा, यानी एक जानदार जो होगा, वो अपने बॉडी के अंदर कुछ सेल्स प्रोड्यूस करेगा जिसको गेमीट्स कहते हैं। गेमीट्स वो सेल्स होते हैं जो बच्चे पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि मेल के जो गेमीट्स होते हैं वो स्पर्म सेल्स कहलाते हैं और फीमेल के जो गेमीट्स होते हैं वो ओवम कहलाते हैं या एग्स कहलाते हैं। इसमें मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो शायद इसमें नहीं लिखे हुए, तो आप काइंडली नोट्स भी बना सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ आपको वो आप लिख भी सकते हो अपने साथ, ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें बेहतर पता चलें। ठीक है, अच्छा, अब रिप्रोडक्शन में जैसे हमने बात की कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर गेमीट्स प्रोड्यूस करेगा। वो गेमीट्स मेल और फीमेल के गेमीट्स आपस में मिलेंगे, वो फ्यूज़ होंगे, उससे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा और उससे बनेगा ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग यानी कि आगे आने वाला बच्चा। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम एक बात और भी ऐड करते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो उन यानी अपने पेरेंट्स की तरह ही होगा। यानी अगर इंसान के गेमीट्स आपस में मिलते हैं मेल और फीमेल के, तो उनसे इंसान ही पैदा होंगे। ऐसा नहीं होता कि इंसान से कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंसान पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म fuses their gametes and produce more offspring of their own type। ये भी आप कह सकते हो, यानी अपनी तरह के दूसरे जानदार प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब जैसे कि इसमें लिखा आफ्टर द मेल स्पर्म सेल्स, यानी कि मेल के जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो फीमेल के सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट से आप यहाँ पे मतलब ले सकते हो ओवम या एग। ठीक है, ये सेकेंडरी ओसाइट के पीछे जब हम जाएंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, डिटेल ज़्यादा हो जाएगा, तो उस पर हम नहीं जा रहे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ सेकेंडरी ओसाइट से आप मतलब ले सकते हो
इनके एक के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, टर्शियरी ओसाइट, ठीक है, इस तरह के होते हैं। तो बेसिकली स्पर्म जब रिप्रोडक्शन के लिए काम कर रहा होता है ना, स्पर्म जिस एग के साथ मिलता है तो वो सेकेंडरी ओसाइट कहलाता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो उसकी वजह से जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी मेल के स्पर्म सेल्स का और फीमेल के ओसाइट का मिलना इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा, फिर बच्चे की जो है वो बनावट होगी, उसकी बॉडी बनेगी और इस तरह के एक इंसान जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैन बी ग्रुप बाय फंक्शन, यानी उनके फंक्शन अलग अलग है, उनमें चीज़ें अलग अलग है, ठीक है। तो उसमें हम अलग अलग तरीके से बात करेंगे। द गोनेट टेस्टिस एंड मेल एंड फीमेल प्रोड्यूसेस गेमीट्स एंड सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि मेल के जो गोनेड्स होते हैं, गोनेड्स यानी कि वो जगह, वो ऑर्गन्स बॉडी के जहाँ से गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मेल के गोनेड्स कहलाते हैं टेस्टिस, ठीक है। मेल के गोनेड टेस्टिस होते हैं और फीमेल के गोनेड्स ओवरीज कहलाते हैं। इन दोनों से देखो गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं और कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। जैसे मेल के सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन कहलाता है, बात याद रखनी है, ठीक है। और फीमेल के सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहलाते हैं। ये दोनों मतलब फीमेल के हार्मोन फीमेल के गोनेड से रिलीज होंगे, मेल के हार्मोन मेल के गोनेड से रिलीज होंगे, ठीक है। और ये उनमें रिप्रोडक्शन वाली चीज़ें लेके आएंगे। और दूसरी बात ये करेंगे, दूसरा काम ये करेंगे कि ये मेल में और फीमेल में वो कैरेक्टर लेके आएंगे जिनको हम मेल सेकेंडरी या फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स कहते हैं। यानी मेल में मेल वाले कैरेक्टर लेके आना, स्पर्म प्रोडक्शन करवाना, आवाज़ भारी होना, मसल बिल्डअप होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मेल में होती है। फीमेल में फीमेल वाले कैरेक्टर यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, बॉडी में फैट्स का जमा हो जाना, आवाज़ का बारीक होना, ठीक है, इस तरह की चीज़ मतलब एग्स का बनना, ये सारी चीज़ें फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स कहलाती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये उन सेक्स हार्मोन्स की वजह से आते हैं। और सेक्स हार्मोन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं गोनेड से, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। इसी तरह आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया गया है कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जिस तरह हमने पहले बात की, द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें काफ़ी सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए काम करेंगे, यानी एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए काम करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें यह बताया गया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि उसमें आपको पता है एम्ब्रियो जो होता है यानी एक बच्चा जो होता है वो डेवलप हो रहा होता है। और ये जिम्मेदारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की होती है कि जो आने वाला बच्चा होता है ये उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डेवलप होगा और वहीं पे उसकी ग्रोथ होगी। इसीलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज अ मोर इज़ अ बिट मोर कंट्रीब्यूटिव, या फिर आप कह सकते हो कि उसका जो है रोल थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहले बताया गया है, तो पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आपको डिफरेंट ऑर्गन्स दिखाए गए हैं। ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको एक एक चीज़ इस तरह मतलब जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो इस डायग्राम से हम हेल्प लेंगे और उसमें हम चीज़ों को समझेंगे। बट आई थिंक सो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने दूसरे पार्ट में पढ़ना है। अभी तक तकरीबन हमारी कितनी 8 मिनट की वीडियो हो गई है, द इंट्रोडक्ट वीडियो। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे विद डिटेल। सो सी यू देन।